मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। देखिए हमने हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना शुरू किया। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी कि कब शुरू हुआ था, इसका उसमें किस प्रकार के कार्य किए गए, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। असहयोग ही क्यों? हमें ये तो देख लिया था कि भी 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, परंतु गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उसमें असहयोग ही क्यों करना सोचा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बस सकते थे, यानी भारतीयों ने जब चाहा, इसीलिए अंग्रेजों ने 100 साल तक हमारे यहाँ पर अधिकार किया था। हाँ, ये अलग बात है कि फिर जब आंदोलन प्रारंभ होने के बाद जो अंग्रेजों को यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, परंतु उनके सहयोग के कारण ही वो यहाँ पे रह पाए थे। इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया जाए तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने असहयोग का जो ये था कि असहयोग के द्वारा ही हम अंग्रेजों को हमारे भारत से निकाल सकते हैं। अब है खिलाफत आंदोलन। देखिए, गांधी जी जानते थे कि भारत में कोई भी व्यापक आंदोलन हिंदू और मुसलमानों की एकता के बिना आयोजित नहीं किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध हाल ही में ही तुर्की की हार के साथ समाप्त हुआ था। इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रधान खलीफा को मुसलमान इज्जत से देखते थे। चूँकि खलीफा पर कठोर शांति संधि लागू करने की अफवाह थी, खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। देखिए, गांधी जी को पता था कि हमारे यहाँ भारत में भाई मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। 1857 की क्रांति में हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जोरों शोरों से इसमें अपनी भागीदारी निभाई थी, तभी हम अंग्रेजों की जो जड़ें थी उनको हिला पाए थे, है ना। तो गांधी जी को पता था कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस असहयोग आंदोलन में अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएंगे, तभी हम अंग्रेजों को यहाँ से धकेलने में क्या बोलते हैं, सफल हो पाएंगे, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार एक भूमिका बनाई ताकि भारतीय भी, जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, वो भी हमारा पूर्ण रूप से क्या कर सके, सहयोग दे सके। और उस समय क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और तुर्की थी जहाँ के बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और इस्लामी दुनिया में जो आध्यात्मिक प्रधान वो तुर्क में रहने वाले थे, मुसलमान थे, वो उनको इज्जत से देखते थे और उन पर कठोर शांति की जो लागू किए गए थे, संधि पर शर्तें लागू की गई थी, उसके कारण सभी इस्लामी धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस सब चीज़ों के लिए मद्देनज़र रखते हुए 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसीलिए मुस्लिम भाई मोहम्मद अली, शौकत अली ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शुरू किया और गांधी जी के साथ एकजुट सामूहिक कार्य की भावना पर चर्चा की। सितंबर 1920 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के भी समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। क्योंकि देखो, तुर्की पर जो हार के कारण वहाँ पे बहुत कठिन वहाँ पे शर्तें लगाई गई थी तुर्की में, और वहाँ मुसलमानों का जो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता था उन लोगों को, इसलिए वो लोग सब जो मुसलमान भाई थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उनके अंदर भावनाएं थी। जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने इस प्रकार को भी मद्देनजर रखते हुए जब खिलाफत जो समिति थी उसकी जब योजनाएं बन रही थी या जब उसमें कार्य हो रहा था, तो गांधी जी ने यह भी कहा कि भाई हमें स्वराज्य भी मिलना चाहिए, ताकि अगर अंग्रेज हमारे भारत से निकल जाए तो हम हिंदू और मुसलमान सभी आज सहयोग से आराम से प्यार प्रेम से रह पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक पूरी भूमिका तैयार की गई। अब देखिए, यह सिपिक है गांधी जी का असहयोग आंदोलन के समय किस प्रकार कार्य करते हुए, ये देखिए। अब है असहयोग आंदोलन के कारण। अब क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के, उसके बारे में हम देखते हैं। रोल एक्ट 1919 में पारित रोल एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया, यानी हम अपनी बोलने की स्वतंत्रता भी वहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी। इसमें पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया, जिसमें
अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय रहने के समय पारित किया गया, जिसमें सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी गई और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। यानी बिना किसी भी उन पे कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किए बिना भी उन्हें हम 2 साल तक क्या कर सकते हैं, हिरासत में यानी जेल में रख सकते हैं। इस अधिनियम की शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई। यानी आप जो रॉलेट एक्ट आपको पता था कि बिना मुकदमा के ही किसी को भी आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट छोटी क्लासों में 7th 8th में सब में इसके बारे में हमने क्लासों में पढ़ा है कि किस प्रकार इसे काला कानून की संख्या दी गई, शैतानी कानून का कहा कि बिना किसी मुकदमे के भी कोई भी इंसान को हिरासत में जेल में डाला जा सकता है। अगर आपको किसी के साथ आपकी गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसका हमारे भारतीयों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और इसे क्या कहा गया, इस अधिनियम को क्या कहा था, शैतानी अधिनियम कहा गया था। और ये अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे उस समय इस प्रकार का अधिनियम पारित हुआ था। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है मोस्ट है, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो एक ये हुआ था, फिर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपने कई बार हमारे असेंबली में इसके बारे में चर्चा होती है और आप सबको अच्छे से पता ही है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलाई, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया, लोगों पर नैतिक प्रभाव पैदा करना था। मतलब अपना हिंसक प्रभाव डालना चाहते थे कि भाई हम इतने अत्याचारी हैं, जो हमारा कहना नहीं मानेगा हम उनको इस प्रकार मार देंगे। आपको पता है पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पे क्या हो रहा था, लोग अपनी असेंबली कर रहे थे, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे और वहाँ जो जनरल डायर थे उन्होंने वहाँ उन पर बिना बोले और लोगों पे गोलियां चला दी, हजारों लोग मारे गए, ठीक है। तो एक कारण तो क्या था, हमने जो असहयोग आंदोलन का, पहले रॉलेट एक्ट याद रखिएगा इनको अच्छे से, और दूसरा कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण हुआ। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर पेश किए गए। 1913 और 1918 के बीच के वर्ष के दौरान कीमतें बढ़कर दोगुनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हुई, जिससे परिणाम स्वरूप भोजन की भारी कमी हुई थी। इस समय एक इन्फ्लुएंजा महामारी के साथ साथ युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों की कठिनाई जारी रही और अंग्रेजों द्वारा कोई मदद नहीं गई। देखो अभी हमारे जैसे कोरोना चल रहा है, उसमें एक इन्फ्लुएंजा महामारी चली थी, जिससे लोगों को कई, जैसे पहले इतनी चिकित्सा पद्धति भी नहीं थी और इतनी चिकित्सा की सुविधा ही नहीं थी, तो उस महामारी से लोग कई मारे गए थे, है ना। एक तो क्या हुआ था, 1914 से 1918 तक आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब अंग्रेजों का पूरा ध्यान कहाँ था, युद्ध में था। वह यहाँ से हमारे यहाँ से लोगों को भारी मात्रा में सैनिकों के रूप में लेके गए और वहाँ अंग्रेज उनको लड़ा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों को पता था कि भाई क्या है कि युद्ध के समय भाई भारी मात्रा में उनका व्यय भी हुआ, तो वो सारा जो व्यय हो रहा था वह भारत से ही हड़पना चाह रहे थे। उन्होंने तरह तरह के जैसे सीमा शुल्क कर लगा दिया, है ना, और क्या बोलते हैं रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई। मतलब चारों ओर हमारे यहाँ सीमाबंदी करने में सारा जो शुल्क लग रहा था, सारा कर ले रहे थे, उसको उसी में वो व्यय कर रहे थे। उन्हें भारतीय जनता की विकास का या वो किस परेशानी से गुजर रहे थे उनको किसी भी प्रकार से उनको कोई मतलब नहीं था। उसी समय क्या हुआ,
भोजन अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण भोजन की कमी हो गई, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उनसे कर लिया जा रहा है। आप लोगों ने कई देखा होगा, फिल्म वगैरह, हमारे कई नाटक आते हैं देशभक्ति के, उसमें किस प्रकार अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, उन सब का उल्लेख होता है। तो आप देख लीजिए। फिर ये एंजा ये एक बीमारी और चल गई, उसके कारण भी लोग काफ़ी परेशान हो गए। ऐसी स्थिति में अंग्रेज कोई प्रकार की मदद तो कर नहीं रहे थे और बस अपने कर लेने के लिए अत्याचार किए जा रहे थे। इस प्रकार ऐसी सारी स्थिति होने के कारण जो भारतीय जनता थी, उनमें अंग्रेजों के प्रति जो हम कह सकते हैं दुर्व्यवहार के कारण एक अच्छी भावनाएं पैदा नहीं हुई, और उन्हें लग रहा था कि हमारे भारत को क्या मिल जाना चाहिए, स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए और हमारा भारत अब स्वराज्य प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और इन सब कारणों के कारण फिर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1920 में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो कारण आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा था लेसन, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। अब उसकी क्या और क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या कार्य हुए, इन सब के बारे में जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।